तो भाई लोग वेलकम बैक। और कल की न्यूज़ आपने देखी होगी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया ने एक कंप्लायंस शो कॉज नोटिस जारी किया 9 ऑफशोर एक्सचेंजेस को, जिसमें कि नाम है बाइनेंस, कुकॉइन, हुओबी, क्रैकन, गेट आयो, बिट्रेक्स। बिट्रेक्स तो वैसे बंद होने वाला है, आप सभी को पता होगा, बंद हो चुका है, सॉरी आई मीन। और बिट स्टैम्प है, MEXC ग्लोबल और बिटफिनिक्स, तो इनके आपने नाम सुने होंगे। तो ये काफ़ी टॉप एक्सचेंज है। तो इनको एक जो है नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि शैडो बैन किया जाएगा। तो बेसिकली शैडो बैन का मतलब होता है कि इन एक्सचेंज की जो URL है, जो वेबसाइट है, उसको आप इंडियन IP से एक्सेस नहीं कर सकते, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा बेसिकली। क्योंकि ये जो है जो PML एक्ट है उसको फॉलो नहीं करते, उसके साथ कंप्लायंस नहीं करते, और ये लोग इलीगल तरीके से बेसिकली अपना जो बिजनेस है वो रन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया का, इसके अंडर रजिस्टर करना पड़ता है अगर आप ये BDA टाइप का बिजनेस इंडिया में रन कर रहे हो और इंडियन यूजर को सर्व कर रहे हो। तो अभी तक की डेट में 31 ऐसे BDA हैं जो कि रजिस्टर कर चुके हैं विद FIU इंडिया। तो बेसिकली बहुत सारे एक्सचेंज है जिनमें आप देखोगे तो किसी भी इंडियन एक्सचेंज का नाम नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर कर चुके हैं अंडर FIU। या फिर OKX को देखोगे तो वो भी रजिस्टर कर चुका है, इसलिए आई थिंक उसका नाम यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे एक्सचेंज है जो रजिस्टर कर चुके हैं, और रजिस्टर करने का सिंपल सा मतलब है कि जब भी इंडियन गवर्नमेंट को इन एक्सचेंज से अपने यूजर्स का डाटा चाहिए होगा तो वो इनको बेसिकली देना होगा। और दोस्तों, जो FIU इंडिया है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बेसिकली कलेक्ट करता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अबाउट ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये इसका काम है। और अगर आप एक एक्सचेंज चला रहे हो इंडिया में, सर्विस अपनी दे रहे हो, तो आपको इसके अंडर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अभी तक की डेट में लगभग 31 ऐसे एक्सचेंज है जो कि रजिस्टर्ड बेसिकली कर चुके हैं इसके अंडर। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने 1% TDS का रूल अप्लाई किया था। तो ऐसे में बहुत सारे इंडियन यूजर्स, आप कह सकते हैं 90% से ज़्यादा यूजर्स जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि कोई भी 1% TDS नहीं देना चाहता, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमें तो किसी तरीके से TDS भी मिले, टैक्स भी मिले, बट क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा जो है ये लगा दिया तो लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज पे शिफ्ट होने लगे, तो इन्होंने ये चीज़ को अभी कर दिया है। तो ऐसे में अभी ये जो नोटिस इन 9 एक्सचेंज को जारी किया है, उसमें से ये करेंगे ये कि या तो ये FUI के अंडर रजिस्टर्ड कर देंगे या फिर नहीं करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर इनका जो एक्सेस है वो इंडियन यूज़र बेसिकली इंडियन IP से एक्सेस नहीं कर सकते, बट VPN लगा के एक्सेस कर पाएंगे। बट मुझे पता है, क्योंकि जितने भी ये एक्सचेंज है इनका यूज़र बेस इंडिया में अच्छा खासा है, और ये नहीं चाहते कि इनका बिजनेस जो है इतना अच्छा चल रहा है वो थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जाए इंडिया से। तो ऐसे में ये लोग रजिस्टर्ड कर लेंगे, या फिर ये डेडिकेटेड वेबसाइट लेके आ सकते हैं, डेडिकेटेड एक्सचेंज इंडिया के लिए, जैसे कि US बाइनेंस चलता है, बाइनेंस का अलग कंट्रीज़ में और भी चलता है। ऐसे करके ये इंडिया के लिए भी ला सकते हैं, या फिर ये इसके अंडर भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ताकि इनको बिजनेस करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड दोस्तों, ये एक छोटी सी चीज़ है और ये एक रेगुलेशन का पार्ट है, तो इसमें आपको अननेसेसरी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपका फंड अगर बाइनेंस पे पड़ा है तो बाइनेंस पे पड़े रहने दीजिए, क्योंकि ऑफिशियली ये सारे एक्सचेंज की साइड से भी तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आएगा, ये भी तो इस पर कुछ रिएक्ट करेंगे। तो आप उस चीज़ पे जो है ध्यान रखिए, नज़र रखिए, और उसको देखते रहिए कि एक्सचेंज क्या बोल रहे हैं। जहाँ तक मेरे को लगता है कि सारे एक्सचेंज इसके अंडर रजिस्टर्ड कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेस बंद हो जाएगा इनका, बट लोग VPN यूज करेंगे या फिर डेक्सेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपका फंड जहाँ पे पड़ा हुआ है वैसे भी रख सकते हो, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रहा है तो आप अपना फंड किसी नॉन कस्टोडियल वॉलेट पे सेंड कर सकते हो, बट देयर इज़ नथिंग टू वरी। और ये होना ही है दोस्तों, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे पूरी तरीके से रेगुलेशन की साइड में जो है ज़्यादा जा रही हैं। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज हैं, जैसे कि बाइबिट का आपने नाम सुना होगा, OKX का सुना होगा, आप यूज़ करते होंगे, तो इनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं इसके अंडर। तो ऐसे ही करके ये भी रजिस्टर्ड कर लेंगे, तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो यही था आज के वीडियो में, क्विक अपडेट अबाउट दिस न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।